ओके, थोड़ा सा कुछ बताना था क्या? कल के टेस्ट में एक क्वेश्चन हमें ऐसा दिए हुए जो आज पढ़ाने वाले थे आपको असाइनमेंट में, बट वो हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि आज क्लासेस आपके हुए नहीं, राइट? तो किसी ने पूछा भी था असाइनमेंट में, आपको ऐसा दिखा होगा Z3 इस तरीके से एलिमेंट्स लिया जा रहा है Z3 से, क्या आपने अगर असाइनमेंट बनाए होंगे तो ये टर्म दिखा होगा आपको Z3? कोई बता सकता है किसने किसने असाइनमेंट्स बनाए होंगे? उनमें एक टर्म होंगे Z3 इस तरीके से। सिद्धार्थ, और कोई है जिसको ये Z3 दिखा होगा? सत्यजीत, ठीक है। और किसी ने असाइनमेंट नहीं बनाया है? निधि, हाँ ठीक है। ये Z3 क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस दिया है। मुझे लगा आज बता देंगे असाइनमेंट, इसलिए हम कल क्वेश्चन तो हमने परसों ही रात को बना लिए थे, ठीक है ना? तो मुझे लगा आज असाइनमेंट सॉल्व तो कर ही देंगे, संडे तक है, सैटरडे को कर देंगे, तो ये Z3 आपको समझा देंगे। बट हम अभी आपको थोड़ा सा बता देते हैं, तो फिर आप कल क्वेश्चंस कैसे करोगे। Z3 क्या होता है, इसको थोड़ा समझिएगा अच्छा से, बहुत मजेदार चीज है। जेड जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर, इस पे इतना वर्क हुआ है कि इसको हम लोग पढ़ सकते हैं पूरा महीना भर। इतना ज्यादा नंबर सिस्टम में इसका जो है एक तरह से रिसर्च हुआ है। ऐसे तो पूरे रियल नंबर पे हम लोग सालों पढ़ सकते हैं, है ना? तो पहले हम फिलहाल बता देते हैं ये बनता कैसे। देखिए, इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3 एलिमेंट्स होते हैं, राइट? क्या होता है? 0 बार, 1 बार, 2 बार। अभी जितना आपको एग्जाम के लिए जरूरी है हम उतना ही समझाएंगे, आगे आपके ये आने वाले हैं। फाइनाइट फील्ड जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ाएंगे उससे पहले फील्ड पढ़ाएंगे, होगा। ये फाइनाइट फील्ड है जिसमें 3 एलिमेंट है। अब 0 बार, 1 बार, 2 बार क्या होता है आपको समझा देते हैं। ये है ना, हम इसको एक शॉर्टकट में करते हैं जेड। देखिएगा, जेड कॉन्ग्रुएंस मॉडुलन में ये होता है आपके 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये आपके चलते जाएंगे कहां तक? n-1 बार। अब क्या होता है ये स्क्वायर, अगर हम लोग लिखें एक्स बार का या ए बार लिखते हैं, ए बार का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वैसे एक्स, कहां से? इंटीजर से, सच दैट, ध्यान दीजिएगा, सच दैट कि आपके जो एक्स है कॉन्ग्रुएंस टू ए और आपके मॉडुलो हो जाए एन। क्या? एक्स कॉन्ग्रुएंस टू ए मॉडुलो एन, यहीं से सारा चीज आता है। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन, अगर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन मतलब ये एन, तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन का मतलब क्या हो गया, यहाँ हम बताते हैं। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे एक्स कॉन्ग्रुएंस टू ए मॉडुलो एन, दैट मीन्स आप सीधा फिलहाल इसको इतना समझिए कि x माइनस ए डिविजिबल बाई एन, तो ये आपके रहेंगे इंटीजर से। इसका मतलब हो गया x माइनस ए बाई एन, इंटीजर का मतलब कोई k है जहां k इंटीजर्स है, दैट मीन्स x बराबर आपके हो जाएंगे a प्लस एन के, और जहां आपके k कहां से है? ये आपके इंटीजर से है। k कहां से है? इंटीजर से है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे यूज करें तो आपको क्या दिखेंगे? दिस इज a बार इज नथिंग बट collection of all x belongs to z such that x equal to a plus nk, that means ये आपके जो k है ये आपके z से है, that means आपको क्या निकल के आ गया? a बार इक्वल टू a प्लस एन के कॉमा k बिलोंग्स टू z, a प्लस एन के बिलोंग्स टू z। तो z से तो इंटीजर आपके बहुत सारे हैं, पॉजिटिव में नेगेटिव में, तो उसको रखते जाना है। रखते जाइएगा तो आपको क्या दिखेंगे? इस ए की जगह आप इन सबको रख सकते हैं। लाइक ऐसे चलिए, ए की जगह हमने करते हैं 0, तो 0 बार का मतलब क्या होंगे? 0 प्लस एन के, और आपके के बिलोंग्स टू हो जाएंगे जेड। इस तरीके से ये चलता है। दैट मीन्स ये सीधे एन के हो गया। एन के कहने का मतलब के आपके मान लेते हैं नेगेटिव से, तो डॉट 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 के -3 है तो कितने होंगे? -3n। के -2 है, -2n। के -1 है, के 0 है, के 1 है, के 2 है, के 3 है। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से आपको ये लिखा जाएगा। उसी तरीके से अब 1 को लिखेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस एन के, ठीक है? अच्छा, एन भी क्या है? तो अब आपके आते हैं Z3 में n इक्वल टू 3, Z4 में n इक्वल टू 4, Z5 में n इक्वल टू 5। उस n को भी आप यहां पुट करोगे तो ये आपके बार दिखते हैं। ये जो आपके 0 बार, 1 बार, 2 बार है, दिस इज नथिंग बट अ इनफाइनाइट सबसेट ऑफ इंटीजर। देखिए ना, ये इंटीजर का है ना, सबसेट हो रहा है। n इक्वल टू अगर हम लोग कर दे 2 तो कितने हो जाएंगे? -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8। तो ये आपके तो इंटीजर के सबसेट है। तो ये जितने भी है ना, ये सारे सबसेट है
इंटीजर का। इनका खासियत क्या होता है ना, इन सारे सबसेट्स को आप अगर यूनियन कीजिएगा तो पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर दे देगा, और इन सारे सबसेट्स का आप इंटरसेक्शन कीजिएगा तो पूरा का पूरा क्या देगा, एम्प्टी सेट देगा। दैट मीन्स ये सारे जो नंबर है यहाँ पे, ये जो है ये सेट ऑफ का पार्टीशन करता है। ये कहां से आता है, याद कीजिएगा, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे इक्विवेलेंस रिलेशन, और आपको वहां पे हम बताए थे कि अगर कोई भी सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन अप्लाई कर देते हो तो वो सेट का क्या कर देता है, पार्टीशन कर देता है, सेट को अलग अलग टुकड़ों में बांट देगा। और वो टुकड़ा निकालने के लिए भी हम बताए थे, क्योंकि वही टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। आपने बनाया भी होगा, जो भी अब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, जो स्टार्टिंग से क्लास करे, वो बहुत अच्छे से मेरी बातों को लिंक कर पा रहे हैं। ये आई थिंक दूसरे तीसरे चौथे लेक्चर्स की बात है, ठीक है। जहां इक्विवेलेंस रिलेशन हमने बनाया था फंक्शन से पहले, वो सेट का पार्टीशन करता है। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है पार्टीशन करता है सेट का, और अगर कहीं पे पार्टीशन है सेट का तो वहां पे कहीं ना कहीं एक इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जिस्ट करता है। यहाँ भी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n जो है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करता है। दैट मीन्स ये भी सेट ऑफ इंटीजर का पार्टीशन कर देगा, टुकड़ों में बांट देगा। तो कितना सारा टुकड़ा, जितना आप Zn में n लीजिएगा उतने सारे टुकड़ों में वो बांट देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दिखता है। अब यहाँ पे 1 बार का मतलब 1 प्लस एन के, 2 बार का मतलब 2 प्लस एन के, हर एक कोई इनफाइनाइट सेट है। अब इनको अगर थोड़ा समझ गए तो हम लोग चलते हैं Z3 में, क्योंकि Z3 से आपका क्वेश्चन है। Z3 का मतलब होता है आपके 0 बार, 1 बार, 2 बार। 3 रहेंगे तो 3 माइनस 1 तक चलेंगे, 2 रहेंगे तो 2 माइनस 1, 5 रहेंगे तो 5 माइनस 1 तक होंगे। क्यों होते हैं ये भी बताएंगे, क्योंकि वो रिपीट करने लगता है। तो आपको पता है ना, अगर इस केस में हम लोग लिखे x बार या a बार लिखते हैं, a बार लिखते हैं तो क्या होगा, a प्लस n के जगह 3 है, राइट। तो 3 के सच दैट आपके k कहां से हो जाएंगे, इंटीजर से। बात समझ में आ रहा है, a प्लस आपके 3 के k कहां से हो जाएंगे, इंटीजर से हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको आप इजीली लिख सकते हो। अब आप इजीली लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो बोलिए। तो हम करते हैं सर 0 बार यहाँ क्या होंगे, तो 0 बार हो जाएंगे, a के जगह 0, दैट मीन्स हो गया 3k, और k आपके इंटीजर्स हैं। तो 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल कितना, जैसे कि -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, ये सारा का सारा। अच्छा, 1 बार का मतलब हो गया 1 प्लस 3k, और आपके k कहां से हैं, इंटीजर्स हैं। तो 1 बार इसका मतलब क्या पता चला बोलिए, ये ऐसे चलते जाएगा। k का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे कितना दिए थे, -3, यहाँ भी आप -3 दिए, सॉरी हाँ -3 देंगे तो -9 प्लस 1 -8, या -9 था तो उसी पोजीशन पे कितने होंगे, -8 इधर भी होंगे, फिर होंगे -5, फिर होंगे -2, 1, 4, 7, और उसके बाद 10, इस तरीके से आपका चलेगा। उसी तरीके से 2 बार जब आप लिखोगे तो लिखोगे 2 प्लस 3k, और ये आपके जो है k जो है इंटीजर से है। तो अब की बार आपको क्या करना है, -3 दे देंगे तो -9 प्लस 2 -7, तो हो जाएंगे -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, और ये आपके चलते जाएंगे। जैसे ही अगर आप रिपीट करना चाहोगे तो रिपीट जैसे कितना, 3 बार, इसका मतलब क्या हो गया, 3 प्लस 3k, और k आपके इंटीजर से है, ये आपको नथिंग बट रिपीट कर जाएगा। 3 रखिए, k का वैल्यू -3, -9 प्लस 3 तो -6 हो गया ना, -6 आ गए, फिर आपके -3 आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, इस तरह से चल जाएंगे। और यही वाले आपको क्या दे देंगे, 0 बार के बराबर, क्योंकि देखिए ना रिपीट कर गया ना एलिमेंट्स। अब ये -6 से पहले कहीं ना कहीं -9 भी रहा होगा, क्योंकि तो दोनों साइड इनफाइनाइट सेट है। समझ में आ रहा है। तो ये जितना n रहता है उतने ही टाइम्स ये आपको डिस्टिंक्ट देंगे, उसके बाद रिपीट करेंगे। इसका मतलब क्या, तो सर अगर हम लोग 4 बार लिखे तो कितना होगा, 1 बार के बराबर, 5 बार लिखे तो कितना होगा, 2 बार के बराबर, 6 बार लिखे तो वापस आपके कितने होंगे, 0 बार के बराबर, 7 बार लिखोगे तो 1 बार के बराबर, 8 बार लिखोगे तो 2 बार के बराबर, और एंड सो ऑन, 9 बार फिर वापस 0 हो जाएंगे। तो डिस्टिंक्ट में कितना आया, 2। क्लियर है इतना। अब इनको और अच्छे से आपको थोड़ा ऑब्जर्व करा देते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको फोकस कीजिए गौर से, इन तीनों को, ऊपर वाले तीनों को, तीनों में का यूनियन कीजिए, तीनों सेट का, दैट इज 0 यूनियन, 0 का यूनियन 1 यूनियन 2, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है तो आपको पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर आ जाएगा। देखिए आया कि नहीं आया,
कहीं से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है ना? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 यूनियन कर दिए सारा एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर। अच्छा, किसी का भी इंटरसेक्शन कीजिए, किसी का भी इंटरसेक्शन कीजिए, जैसे हमने इंटरसेक्शन कर दिया 1 बार या इंटरसेक्शन कर दिया आप 2 बार, देखिए आपको एम्प्टी सेट देगा। इतना ही नहीं, आप जीरो इंटरसेक्शन 1 बार कीजिए ना तो भी एम्प्टी सेट देगा, जीरो इंटरसेक्शन 2 बार कीजिए तो भी एम्प्टी सेट देगा, आप 1 इंटरसेक्शन 2 बार कीजिए तो भी आपको एम्प्टी सेट देगा। देख लीजिए, किसी में कोई एलिमेंट कॉमन है? नहीं है, किसी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। हमने 3 बार को नहीं लिखा है क्योंकि वो रिटर्न में 0 बार दे देते हैं, रिपीट कर जाता है वैल्यू। ठीक है, तो ये Z3 इज नथिंग बट अ फील्ड ऑफ फाइनाइट फील्ड ऑफ 3 एलिमेंट, फाइनाइट फील्ड ऑफ 3 एलिमेंट। और ये चीजें है ना, ये इससे रिलेटेड ही आपको हम एग्जाम में क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन दिए, तो मुझे ये बताना जरूरी था ताकि फिर वो क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो ये चीजें होता है, देखने में लगता है ये 0 बार 1 बार 2 बार, लेकिन ये खुद अपने आप में एक इनफाइनाइट सेट है ना? देखिए ना, एकदम पूरा इधर से इधर जा रहा है। इसको हम लोग बहुत को इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से लिखते हैं 3Z, मतलब Z का 3 का मल्टीपल है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, या आप बोल सकती हो 1 + 3Z या 3Z + 1, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसा बोल सकते हैं, 3Z + 1 भी बोल सकते हैं। अब इसको बोल सकती हो 3Z + 2 भी बोल सकते हैं। 3Z का मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दीजिए, आपको यही आने वाला है। 3Z को करने के बाद 1 जोड़ दीजिए, इसमें 3Z, है ना? तो ये चीजें आपको आगे आएंगे जब हम लोग पढ़ाएंगे वेक्टर स्पेस, वहां आएंगे कोसेंट ग्रुप, वहां बहुत बड़ा रोल ये सब निभाएगा, जहां पे कोसेंट होता है। ठीक है, ऐसे आपको ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ना है, अलजेब्रा का पार्ट है वो, मॉडर्न अलजेब्रा, अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैथमेटिक्स वाले हैं, बट उनका बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि अलजेब्रा है ना, आधा पढ़ना आधा नहीं पढ़ना है, तो भाई एक दूसरे से तो रिलेट करता है बहुत सारी चीजें, तो एक्चुअली में मॉडर्न अलजेब्रा का पोर्शन है, बट आपको यहाँ में आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, तो अलग नहीं कर सकते, तो आपको उनके भी कुछ चीजों को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूटने का नहीं, ठीक है ना? तो क्या ये समझ में आया? बस इसी से रिलेटेड है, अब क्या है, अब कल क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें आपको रिपीट करेगा, तो इससे आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर हम लोग n तक लिए हैं तो n-1 तक होगा, n दोबारा कीजिएगा n बार तो रिपीट होकर 0 बार हो जाएगा, n+1 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, n+2 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से Z5 होगा, Z7 होगा, Z6 होगा, आप कुछ भी कीजिए, ध्यान रखिएगा इसका 0 बार जो है और Z3 का 0 बार जो है वो सेम नहीं होगा। क्यों? इसका 0 बार 3 का मल्टीपल है, और कोई अगर Z5 में करेंगे तो Z5 का 0 बार कितना का मल्टीपल होगा, ये तो 5 के हो जाएगा ना, के बिलोंग्स टू आपके इंटीजर, तो इनका 0 बार और इनका 0 बार नोटेशन सेम हो सकता है, बट नंबर ऑफ टर्म के अंदर जो उसके हैं वो एलिमेंट्स अलग अलग होंगे। इसका मतलब इनका 0 बार बराबर कर देंगे इनके Z3 के 0 बार से, गलत हो जाएगा, दोनों अलग अलग है, नोटेशन सेम रहेंगे लेकिन अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 के मल्टीपल में है अंदर एलिमेंट्स, और ये इसमें 5 के मल्टीपल चलेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग को Z7 में देखना हो 0 बार, तो ये आपके 7 के मल्टीपल में चलेंगे, है ना? क्योंकि Zn में n का मल्टीपल चलता है, Zn में n का मल्टीपल होता है, बस इतना ही तो है। ठीक है, बताइए कुछ बुझाया? दिमाग में गया कुछ भी? नहीं गया तो इस रिकॉर्डिंग को दोबारा से देख लीजिएगा, 13 मिनट का रिकॉर्डिंग है, तुरंत हम अपलोड करके आपको लिंक सेंड कर देंगे ग्रुप में। ठीक है, बस इतना ही समझ, थोड़ा थोड़ा आया ना, दोबारा देखना आशीष, समझ में आएगा, क्योंकि हम कभी कभी फास्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आया, हो सकता है न्यू चीजें हैं उनको समझ में हो सकता है बहुत से को कि न्यू चीजें हैं, क्या जेड बार बोल रहे हैं, क्या कांग्रेंस मॉडुलन है, कुछ नहीं, जो लिखा हुआ उतना समझ सकते हो, क्वेश्चन आराम से एग्जाम में फिलहाल बन जाएगा, फिर हम आगे असाइनमेंट में और अच्छा से इसको एक्सप्लेन करेंगे। कुछ न्यू चीजें हैं तो हो सकता है ये सब दिक्कत लग रहा है, सबको मिटा देते हैं, फिलहाल रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इतना समझना है कि ये इस तरह से लिख सकते हैं, के इंटीजर से है तो के तो वैरी करेगा, तो एक की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ 0, एक की जगह 1 रखेंगे यहाँ 1, एक की जगह 2 रखेंगे 2, तो ये सब ऐसा होता है, इन सब का यूनियन करने पे जेड देगा, इंटरसेक्शन करोगे तो एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, और यहाँ पे 4 को 1 लिख सकते हैं, 3 को 0 लिख सकते हैं, 5 को 2, 6 को 0, इस तरह से कर सकते हैं। बस इतना ही समझना है अभी के लिए। ठीक है, इतना ही समझ जाइए, काफी है। क्लियर है?
ठीक है ना। उसका जनरल जो होता है ये होता है जनरल, ये होता है जनरल। सेट को अब अभी को आया कैसा है, कैसे होता है, तो ये पार्टीशन करता है किसका, सेट का। कौन सेट, इंटीजर का, सेट ऑफ इंटीजर का पार्टीशन है। कौन कर रहा है, तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n। क्यों कर पा रहा है ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करता है। तो सोचिए बेसिक मैथमेटिक्स में वहां वाला पार्टीशन यहाँ यूज हो रहा है। याद है आपको, अगर आप शुरू से पढ़े हो तो पार्टीशन में हम लोग P1 निकालते थे, P2 निकालते थे, P3, P4, P5, P1 का वैल्यू 1, P2 का वैल्यू 1, P2 का भी वैल्यू, P जीरो का वैल्यू 1 था, P1 का 1, P2 का आई थिंक P2 का 2 ही था, P3 के 5 है, P4 के 15 है, P5 के साथ 52 थे, फिर आई थिंक 203 थे, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। इसी तरह से हमने किया था, राइट। तो ये चीजें हैं। ओके, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते ही है, थोड़ा सा आपका पार्टीशन से सर रिलेटेड। हाँ बोलो। सर असाइनमेंट 7 का एक सर क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए प्लीज। ऐसा एक्चुअली क्या है ना, अभी कुछ